एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन वो हर बार अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपनी बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप की मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगीं और एक ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी बात अच्छी नहीं लगती थी और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की मुझे ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसने अपने बाप को इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि सब एक दिन होने वाला है। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना होगा? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।